हेलो एवरीवन। आज हम वीक 4 का प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्विज क्वेश्चन और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दोनों सॉल्व करेंगे। लेकिन आप वीक 3 का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार सही कर लेना, क्योंकि उसमें शायद कुछ गड़बड़ हो गया था। तो वीक 4 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें इसका आउटपुट मतलब इसमें ये पूछा है कि लाइन 1 में हम क्या लिखें जिससे कि आउटपुट यहाँ पर आपका 10 प्रिंट हो। तो यहाँ मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा था, लेकिन यहाँ पे दिख ही रहा है कि म्यूटेबल इंट या इंट म्यूटेबल अगर हम लिखते हैं तो ये सही होगा, क्योंकि इसका जो मॉडिफायर है एक्स का, इंट तो है ही, वो इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे हमको समझ में आ रहा। दूसरा, कांस्टेंट रखेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, और अगर हम उसे वॉलेटाइल रखेंगे तो भी वो एरर आएगा। तो यहाँ पर हम म्यूटेबल इंट या इंट म्यूटेबल रख सकते हैं। अगर इसको देखना है तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर पहले मैंने इसको म्यूटेबल इंट रखा है। इसको रन करते हैं तो ये 10 प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट में मैंने इसको इंट म्यूटेबल रखा है तो ये भी 10 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद जो बाकी के ऑप्शन है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में ये नहीं प्रिंट होगा आपका। यहाँ पर एरर दे रहा है कि रीड ऑनली है। फिर ये आपका फोर्थ वाला जो है, यहाँ पर हम इसको वॉलेटाइल रख रहे हैं ना, यहाँ पर भी देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर भी ये रीड ऑनली दे रहा है, ठीक है। तो ये नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये इसका आउटपुट पूछ रहा है। यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल लिया। स्टैटिक वेरिएबल को अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पर हम जब इसका कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। ये प्रोग्राम है सेम। तो ये एरर दे रहा है, स्टैटिक डेटा मेंबर इज इट कैन ओनली बी इनिशियलाइज एट इट्स डेफिनेशन। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला ऑप्शन लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर हमको क्या लिखना चाहिए? तो यहाँ पर आपका ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है, ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है। तो यहाँ पर लेकिन हमें उसको लेना पड़ेगा फ्रेंड। अगर हम फ्रेंड लेंगे तो ही ये यहाँ पर यूज़ हो पाएगा। इसको भी मैंने चारों ऑप्शन से सॉल्व करके रखा हुआ है, देख लेते हैं। थर्ड प्रोग्राम, पहला फ्रेंड रखा है तो ये आपका सॉल्व हो गया और जो आउटपुट चाहिए था वो मिल गया। सेकंड में फ्रेंड हटा दिया है यहाँ से, और अगर इसको करते हैं तो ये एरर आ रही है। और इसके बाद फ्रेंड को हम पीछे नहीं ले सकते, फ्रेंड को हमें आगे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एरर आएगी। देन यहाँ पर कांस्टेंट रखा हुआ है इस फंक्शन को ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, तो यहाँ पर भी एरर आ रही है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा जिससे कि आपका आउटपुट 5 प्रिंट हो। चूँकि ये नेम स्पेस लिया है, इसलिए नेम स्पेस को जब हम यूज़ करते हैं तो नेम स्पेस का नेम भी नेम है, तो नेम और देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको लेना पड़ेगा। तब आप बता, क्योंकि उस नेम के अंदर वाली क्लास है, उसके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं मेन के अंदर। तो ये ऑप्शन जब हम लेंगे तभी ये प्रिंट होगा। तो इसको भी मैंने सभी तरीके से किया है शायद। पहला ये है जिसमें नॉर्मल हमने ले लिया, एरर देगा ये ना, ये एरर दे रहा है क्योंकि वो नेम स्पेस के अंदर है। यहाँ पर भी एरर आएगी। ये जब हम इसको इस तरीके से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं तो ये प्रिंट होगा 5। और लास्ट ऑप्शन में भी एरर आएगी। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पर ये इसका आउटपुट पूछ रहे हैं, तो इसका आउटपुट 1 1 आएगा। 1 1 क्यों आएगा? पहले तो जब हम इसे मेन में कॉल कर रहे हैं तो गेट वैल्यूज को कॉल कर रहे हैं ना, तो गेट वैल्यू में रिटर्न एक्स कर रहा है। अब जो एक्स है उसकी वैल्यू आपको पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सी आउट हो रही है टी गेट वैल्यू है ना। तो गेट वैल्यू में हम देखेंगे, पहला तो आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट की तो क्रिएट 1 लिया है ना। क्रिएट 1 क्या कर रहा है? यहाँ पर क्रिएट 1 में दो दो फंक्शन कॉल हो रहा है, क्रिएट 1 और आपका फंक्शन जब हम ले रहे हैं फंक्शन के अंदर भी क्रिएट 2, तो क्रिएट 1 और क्रिएट 2 देखना है। तो क्रिएट 1 लें या क्रिएट 2 लें?
इंस्टेंस की वैल्यू अगर आपकी ट्रू होगी तो वो 1 प्रिंट करेगा। दोनों बार इंस्टेंस की वैल्यू, इंस्टेंस क्रिएट हो रही है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है तो 1 1 आएगा, इसलिए ये 1 1 आउटपुट है। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं, 5th क्वेश्चन है ना, 5th है, हाँ ये मैंने एज इट इज़ इसको टाइप किया तो 1 1 आउटपुट यहाँ पर आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में इसका आउटपुट पूछ रहा है नॉर्मली, तो इसका आउटपुट 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम 10 ले रहे हैं और यहाँ यूजिंग नेम स्पेस n1 तो ले रहे हैं, तो n1 तो यहाँ लिया है, लेकिन सी आउट x हो रहा है, तो सी आउट मेन के कंसर्न में, मेन के स्कोप में है, तो मेन के स्कोप वाला x की वैल्यू 10 है। और इसको देख लेते हैं फिर भी 6 क्वेश्चन, ये 10 प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन का आउटपुट। इसमें भी आउटपुट पूछा है, तो आउटपुट यहाँ पर आपसे, जब हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे 10 ली है, मतलब ए की वैल्यू 10 ली है, लेकिन अपडेट कर दिया इसको 5 से, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, स्टैटिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी और 5 हो जाएगा। तो 7th नंबर का क्वेश्चन है, इसको रन करते हैं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है 7th क्वेश्चन में, कंपैरिजन रीड ओनली ऑब्जेक्ट आ रहा है, void my class update int const। ओके, तो ये यहाँ पर आपका इसका जो आउटपुट है ये होना चाहिए कंपाइलेशन एरर, है ना, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये जब हम ले रहे हैं तो void अपडेट को यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं, अपडेट में यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले तो 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में यहाँ पर हम क्या लिखें हैं लाइन 1 पे, तो यहाँ पर आपको फ्रेंड क्लास लेना पड़ेगा, तब ये आपका प्रोग्राम सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्लास ए के अंदर लिख रहे हैं, क्लास ए के अंदर हमने एक तो फंक्शन दे दिया, फिर हमें बताना होगा एक क्लास बी को, तभी ये आपका जब ये क्लास बी में जाता है तो क्लास बी में जाके यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन ले रहा है, उसके अंदर ए ले रहा है, तो ए की ऑब्जेक्ट ले रहा है क्लास ए की, तो वो बी क्लास में ए की ऑब्जेक्ट तभी ले पाएगा जब हम बी क्लास को एज ए फ्रेंड डिक्लेयर करें। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आएगा, और इसमें दिखा देती हूँ आपको, मैंने सारे ऑप्शंस ट्राई करें। 8th है ना, तो 5 आपको चाहिए तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड लिखा है। उसके बाद मैंने सारे ऑप्शन ट्राई करके ये लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आउटपुट पूछा है, तो इसमें बहुत ही आपको यहाँ पर ट्रिकी है थोड़ा सा, कि सी आउट साइज ऑफ एम पूछा है, तो साइज ऑफ एम है, एम के अंदर आपके पास क्या है, इंट स्टैटिक इंट एक्स है और इंट वाई है। ठीक है, तो जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट, एक इंटीजर वैल्यू को आप यहाँ पर दे रहे हैं जो कि y की वैल्यू, क्योंकि x तो स्टैटिक है, तो यहाँ पर जो साइज आ रहा है वो आएगा आपका 4 इंटीजर का। इसको रन करके भी दिखा देती हूँ। 9th नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 आ रहा है, तो ये इसका ऑप्शन आएगा आपका 4। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग असाइनमेंट पर। प्रोग्रामिंग में इन्होंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, ओपन होता है, पहले क्वेश्चन में लाइन 1 में और लाइन 2 में हमें लिखना था, तो लाइन 1 में हमें, दोनों में हमें एक्चुअली जो प्रिंट फंक्शन है वो दिया हुआ है, प्रिंट फंक्शन का हमें यहाँ पे प्रोटोटाइप देना है, लेकिन हमें उसे फ्रेंड डिक्लेयर करना है, ए का भी और बी का भी, ए क्लास का भी और बी क्लास का भी, बस इतना ही करना है हमें और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम इसे कंपाइल करके देख लेते हैं, पास हो रहा है, सबमिट करते हैं ताकि दूसरे टेस्ट केसेस पे भी पता चल जाएगा कि पास हो रहा है, नहीं तो ये पास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको हाँ, लाइन 1 2 एंड 3 में यहाँ पर ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, प्लस ऑपरेटर को, तो आपका जो रिटर्न टाइप है वो इस क्लास का नाम होगा। ऑपरेटर आप कौन सा ओवरलोड कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर। यहाँ पर हमें अंदर देना होगा कॉन्स्ट और आपका रिटर्न टाइप, आपका सॉरी टाइप ऑफ दी वैल्यू, तो ये होगा, उसका रेफरेंस लेंगे, और सी आपका पैरामीटर का नाम है। अब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर, मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की है इसी की 0 0 से, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं एक्स और वाई, तो 0 0 से एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस सी डॉट एक्स, वाई जो है
वो y प्लस सी डॉट वाई और रिटर्न p करेंगे। तो ये जो दो लाइन थी इनको हमें कंप्लीट करना था, यहाँ पे कंप्लीट करा इन दोनों लाइन को, और इसको कैसे लिखना था इस लाइन में कंप्लीट करा है। इसको कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं इन दोनों केसेस पे पास है। फिर इसको सबमिट करके देखते हैं किसी और केस पे अगर उन्होंने किया है तो उस पर भी पास है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज़ आपका इसमें लाइन 1 पे लिखना था कि जो मार्क्स दिया था मतलब है उसको हमें किस तरीके से इनिशलाइज करना था। तो वो हम लेंगे म्यूटेबल इंट, म्यूट करना है क्योंकि म्यूटेबल रखना है, उसे चेंज करना है हमें उसको। फिर जो लाइन 2 और लाइन 3 थी यहाँ पर हमें इसको देना था कि यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, इतना दिया होता। तो ये वॉइड अपडेट मार्क्स इंडेक्स, यहाँ पर हमें कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू। और यहाँ पर जो प्रिंट है फंक्शन उसको भी हमें कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी डेफिनेशन दी हुई थी। इसको हम कंपाइल करते हैं तो ये पास हो गया। सबमिट करके देखते हैं तो ये पास है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका लाइन 1 2 एंड 3 को हमें देना था। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपकी सॉरी क्लास बनाई हुई है। तो क्लास का जो हमें लेना था वेरिएबल क्रिएट करना था, तो वो पॉइंटर टाइप डिक्लेयर करना था। तो कंप्लीट द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन अधूरा दिया था उसे कंप्लीट करना था। तो स्टैटिक डेटाबेस, स्टैटिक लेना है हमें इसको। यहाँ पर डेटाबेस टाइप का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम है डीबी ऑब्जेक्ट। तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है ये। फिर यहाँ पर हमें लाइन 2 को हमें रिटर्न टाइप मेंशन करना था, फंक्शन का क्या रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, तो ये कनेक्ट फंक्शन था। इसमें हमें स्टैटिक डेटाबेस और जो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर मतलब पॉइंटर टू दैट क्लास वो हमें यहाँ पे रिटर्न करना होगा। और लाइन 3 में हमें यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करनी थी। तो डीबी ऑब्जेक्ट जो हमने ली है वो एक पॉइंटर है, तो दैट इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस, और जो एक्स लिया है हमने उससे ये इनिशलाइज होगा। बस इतना यहाँ पे करना था। और जब हम इसको करेंगे कंपाइल तो ये पास है। सबमिट करेंगे इसको तो ये यहाँ पर भी पास है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।